हेलो दोस्तों, ऑनलाइन हिस्ट्री पॉइंट फॉर बिगनर्स में आपका स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण प्राचीन शब्द भाग 3 की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है रात। रात का प्रवाची रजनी, निशा, निशीथ, विभावरी, तमिश्रा, सरवरी, यामिनी, छड़दा, छपा। छपा का अर्थ रात होता है, लेकिन छपाकर का अर्थ चंद्रमा होता है। त्रियामा, रैन। अगला है गणेश। हिरम, गजानन। गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। आनन का अर्थ जो है, आनन का अर्थ मुख होता है। गजबदन। गणेश का जो शरीर है हाथी का था, इसलिए इन्हें गजबदन कहा जाता है। महाकाय, विनायक, वक्रतुंड, एकदंत, गिरिजानंदन, गिरिजाधनंदन। गिरिजा का अर्थ पार्वती होता है। नंदन का अर्थ पुत्र होता है। पार्वती के पुत्र अर्थात गणेश। मोददाता, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। गणाधिप, गणपति, गौरीसुत, गौरीधनसुत, गौरीधनसुत। गौरी का अर्थ पार्वती होता है, सूत का अर्थ पुत्र होता है। पार्वती के पुत्र अर्थात गणेश। विघ्न विनाशक। गणेश जी अपने भक्तों के विपत्तियों को दूर करते हैं, इसलिए इन्हें विघ्न विनाशक कहा जाता है। विघ्न राज, भवानी नंदन, भवानी धननंदन। भवानी पार्वती जी को कहा जाता है, और नंदन का अर्थ पुत्र होता है। इस प्रकार पार्वती के पुत्र अर्थात गणेश। शंकर सुवन। शंकर, धन सुवन। सुवन का पुत्र होता है। शंकर के पुत्र अर्थात गणेश। अगला है बिजली। चंचला, चपला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, दीप्ति, क्षण प्रभा। प्रभा का अर्थ प्रकाश होता है। बिजली जो है क्षण भर के लिए प्रकाश उत्पन्न करती है, इसलिए इसे क्षण प्रभा कहा जाता है। अगला है जंगल। अरण्य, कानन, विपिन, कांतार, दाव, अटवी, विजन। अगला है अनिल। समीर, समीरण, वात, प्रकंपन, पवमान, मारुत। अगला है घर। आलय, गेह, निलय, निकेतन, भवन, सदन, आगार, अयन, धाम, शाला। ज़्यादातर घरों में देखने को मिलता है कि उस पर भवन, सदन, निकेतन लिखा रहता है, जिससे इसका अर्थ घर होता है। अगला है हाथी। हस्ती, दंती, कुंभी, कुंजर, वितुंड, गजेंद्र, करी, गज, गयंद, मतंग, वारण, सिंधूर। अगला है पुष्प। प्रसून, सुमन, कुसुम, कुहुप, मंजरी। कुसुम दोबारा आ गया इसमें। अगला है पेड़। पादप, तरु, विटप, रुख, द्रुम, गाछ,
शाखी, अगम, दरख्त। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जितने भी लाल रंग से हाईलाइट किए गए हैं वे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, जिसे ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला है बंदर। कपि। कपि का अर्थ बंदर होता है, लेकिन यदि यही कपीश हो गया, कपीश, तो यह इसका अर्थ हनुमान हो जाएगा। बहुत ही माइन्यूट अंतर है, इसे ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादातर गलतियाँ इसमें हो जाती हैं। मरकट, शाखा मृग, हरि, कीस। अगला है हिरण। हरिण, मृग, कुरंग, सारंग, कृष्णसार। अगला है हंस। मराल, मानसौक, कलहंस, कलकंठ, चक्रांग। अगला है तोता। रक्ततुंड, रक्त, धनतुंड, रक्त का अर्थ लाल होता है, तुंड का अर्थ चोंच या मुंह होता है, चोंच या मुंह होता है। इस प्रकार तोते का चोंच लाल रंग का होने का इसे रक्ततुंड कहा जाता है। शूक, दाड़िम्प्री, कीर, शुआ। अगला है आम। रसाल, अतिसौरभ, सहकार, मधुराशव, पीकबंधु, प्रियांबु, प्रियधनंबु, प्रियधन अंबु। अम्बु का अर्थ जल होता है। आम को जल अत्यधिक प्रिय होने के कारण इसे प्रियांबु कहा जाता है। अमृत फल, मधुदूत। अगला है पक्षी। विहग, विहंग, पखेरु, शकुंत, खज, द्विज, अंडज। अंडे से उत्पन्न होने का इसे अंडज कहा जाता है। पतंग, नभचर, नभधनचर, नभधनचर। नभ का अर्थ आकाश होता है, चर का अर्थ विचरण करने वाला होता है। आकाश में विचरण करने का इसे नभचर कहा जाता है। अगला है किरण। मरीचि, रश्मि, मयूख, कर, अंशु, अर्ची, दीप्ति, प्रभा। अगला है जिह्वा। जीभ, जीभ का जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका, चंचला। जीभ एक जगह स्थिर नहीं रहती है, इसलिए इसे चंचला भी कहा जाता है। अगला है सर्प। अहि, उरग, पन्नग, व्याल, पवनाश, सरीसृप, विषधर। धर का अर्थ धारण करना होता है। विष धारण करने का इसे विषधर कहा जाता है। मणिधर, मणि धारण करने का इसे मणिधर कहा जाता है। सारंग, भुजंग। अगला है मोर। शिखी, शिखंडी, केकी, कलापी, सारंग, नीलकंठ। कंठ नीला होने का इसे नीलकंठ कहा जाता है। शिवसुत वाहन, ध्वजी। अगला है तलवार। चंद्रहास, कृपाण, असी, करवाल, खड्ग, शमशीर, सिरोही। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।